आपके साथ है पूरी पार्टी मेरा जवाब मेरे लिए आवाज उठा दे, मेरे लिए इसीलिए मैंने भेजा है। देखो पूरा बहुजन समाज आपके लिए आया, पूरा बहुजन समाज मंडल के लोग आपके दुख में आए, सब लोग आपके साथ हैं। भैया लाइट बंद कर रहा है, लाइट जला दो भाई। आज बहन जी का भाई परेशान। नहीं बहन जी आपके भाई के साथ है। इसी तरीके अभी मैं फिरोजाबाद गया था, वहाँ 9 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े सुबह 8 बजे उसके बाद खाली चाय पीने के लिए जाते हैं। इतनी देर में लौट के आने के बाद उसकी लाश मिलती है। अभी गोंडा में एक 10-11 साल की बच्ची, उनके पिताजी खेत में काम करते हैं, तबीयत खराब हो जाने के बाद वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लौट के आते हैं तो उनकी बेटी के शरीर पे कपड़े नहीं मिलते हैं, उसकी मृत्यु मिलती है। आपके बांदा में 3 साल के निषाद समाज की बेटी के साथ ऐसी हरकत हुई, कौशाम्बी में एक बाल बघेल समाज के साथ हुई, आपके बलिया में एक चौहान समाज के साथ हुई, रसड़ा में एक हमारे गौतम एससी समाज की बहू के साथ छेड़खानी हुई और उसमें गवाह उसकी ननद थी जो 11 साल उम्र थी। लेकिन FIR तो कर ली गई, जिस तरह यहाँ हो रहा है इस तरह FIR वहां भी हो गई, लेकिन एक बीजेपी के बड़े नेता के दबाव में गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो गवाही उसकी ननद 11 साल की थी, कुछ समय बाद उसकी बॉडी मिलती है, शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं और उसके बाद उसको विवश करके उनके घर में उसकी बॉडी को टांग दिया। इस तरीके से पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। और मैं कहता हूँ कि अगर सरकार इनसे नहीं चल रही है तो इस सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है और आज भाजपा को भी देख रही है। आम जनता ये अपने आप को महसूस कर रही है कि अगर सब समाज के लोगों को न्याय मिल सकता है, कानून का राज मिल सकता है, तो बहन जी की सरकार भी हो सकता है। आज चाहे हमारा छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे गरीब लोग हों, ये सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और इन सब लोगों की एक आस और उम्मीद अगर कोई बचा मान्य बहन जी। और मैं ये जनता की तरफ से मुझे जो देखने को मिल रहा है, इस तरीके गुंडा राज जंगल राज जो कायम है, इसको समाप्त करने के लिए जो बाबा साहब के वोट का अधिकार मिले हैं, उस वोट की चोट से इन सरकारों को बदल करके कानून का राज उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। इसके लिए एक विकल्प है माननीय बहन कुमारी। बताइए, प्रशासन का जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर लचीला रवैया देखने को मिला है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन अगर इसको संज्ञान में लिया होता तो हमारी बेटी की जान नहीं जाती। सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ ऐलान रहा या फिर क्या उन्होंने आपको संदेश दिया? नहीं माननीय बहन जी, इस प्रदेश में जो भी घटनाएं इस तरह हो रही हैं, सारी घटनाओं को माननीय बहन जी संज्ञान में ले रही हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल मेरी अगुवाई में हर जगह पहुंचने का काम कर रहा और पूरी रिपोर्ट माननीय MLC साहब, माननीय सूरज सिंह जी, जो भी हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जाकर के माननीय बहन जी को रिपोर्ट देंगे। और यहाँ जो हमारी बेटी के पिताजी है, उनके द्वारा भी मुझे ये लिखित में दिया गया है, जो मैं बहन जी के पास पहुँचाऊंगा और उससे मैं इन परिवार को, बहुजन समाज परिवार पूरी तरह के साथ इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन अब फिर जनता ने जो बदलाव किया उसके बाद की क्या कुछ नहीं, जनता तो यही पश्चाताप कर रही ना कि 7 से 12 तक सरकार से हमको न्याय मिलता था, फिर 12 से 17 तक हमको न्याय नहीं मिला। तमाम जैसी घटनाएं हुई, हजरतगंज जैसे शहर में सीओ जैसे अधिकारियों को बोनट घुमाया गया, जियाउल हक जैसे एक सीओ की हत्या कर दी गई, इधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कई बेटियों के साथ 12 से 17 तक भी हुआ था, आज भी हो रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश की आम जनता असबरी निगाहों से माननीय बहन जी की तरफ देख रही है। देखिए, तौर पर डंके की चोट पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मुख्य तौर पर ऐलान कर दिया है। बहन जी भाई के साथ है, दिल्ली तो बहन जी आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा, निश्चित है आपको न्याय मिलेगा। लोग आपके साथ में माननीय बहन जी का निर्णय रखो। सर, विनोद कुमार जी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे कि ये प्रशासन जो है, शासन प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर रहा? क्या नहीं, मनमानी कर रहा है। 2 लोग गिरफ्तारी हुई है। मैं प्रशासन के लोगों से अभी पहुंच के फिर इनके बड़े अधिकारियों से बात भी करूंगा
और ये जो तीसरा मुझे उसको भी गिरफ्तारी कराऊंगा। इनके साथ पूरा बहुजन समाज पार्टी परिवार को न्याय दिला के सर आपको ये दर्द आंखों में देख पा रहे हैं, इसका कैसे आप क्या जवाब? तो आज विनोद कुमार जी का दर्द देख पा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित है ये विनोद कुमार जी का दर्द नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग त्राहिमाम हैं। ये अकेले ये जो है विनोद भाई नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है इसको रोकने के लिए पुनः ये जनता बाबा साहब कोर्ट के अधिकार के बल पर फिर माननीय बहन जी को लाएगी और फिर हम सबको न्याय मिलेगा। आप बहन जी की तरफ से आए हैं, क्या बहन जी से आपकी बात हुई थी इस केस नहीं, के बारे में? बहन जी ने स्पेशल मुझे भेजा है कि जा करके पीड़ित परिवार से मिल करके वहां को रिपोर्ट मुझे लेके आओ और उनको न्याय दिलाओ और हमें भी आके बताओ, हम उच्च अधिकारी से बात करके पूरा न्याय दिलाने। अगर न्याय नहीं मिलता, प्रशासन नहीं, न्याय अगर नहीं तो बहुजन समाज पार्टी या बहन जी आप क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय बहन जी का निर्देश लेकर के आगे जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे। सर एसीपी सिद्धार्थ गौतम है यहाँ पर, वो अब से पहले मुरादनगर मसूरी रहे थे, मगर उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करा, उसके बाद लोनी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ भी यही प्रक्रिया देखने के लिए मिली। सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार का इकबाल खत्म है, सरकार का प्रताप खत्म हो गया है। प्रताप से सरकार चलती है, इकबाल से चलती है। मान्य बहन जी जब आती है ना तो यही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन जी के प्रताप से कानून अपने आप ठीक हो जाता है। पीड़ित परिवार के लोग थाने पर पहुंचे थे मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निश्चित है कि सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है। शासन प्रशासन के लोगों से मुझे मांग है कि जो भी इस तरह घटनाएं हो रही है इनमें न्याय दें और हमारे जो ये भाई है इनको न्याय देने का काम। विनोद जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आज मंत्री आए हैं और बहुजन समाज पार्टी के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज जो मेरे साथ है वो समाज के साथ साथ में जो है मुझे उम्मीद है अगर ये सरकार नहीं सुनेगी मेरा समाज इसकी जड़ को हिलाने का काम करेगा। क्या उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से, क्या उम्मीद है आपको? मुझे बहन जी से पूरी उम्मीद है। बहन जी से मुझे पहले से भी उम्मीद थी, अब भी उम्मीद है। बहन जी जो है मेरे लिए जो उन्होंने बहन जी को जो है हमारे पाल साहब जी को जग साहब को भेजा है, मैं यही सोचूंगा कि बहन जी ने जो खुद आकर जो है मेरा जो है समस्या सुनी। आज बीएसपी सरकार होती तो क्या लगता है ऐसे अन्य अत्याचार होते? नहीं, किसी भी बहन बेटी पर इस तरह के अत्याचार नहीं होते। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर अभी भी अपनी सरकार में होती तो क्या इस तरीके के जघन्य अपराध हो पाते? क्या लोग पहले ही डरते, या तो मैदान छोड़कर भाग जाते या फिर वो तो इस तरह की सोचते भी नहीं। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को या अपने लोगों को? अगर शासन प्रशासन मेरी बात नहीं सुनता है मैं और जन आंदोलन को तेज करूंगा। मैं अपने समाज के पूरे ऑल इंडिया के लोगों को जो है मैं इस आवाज में जो है फिर शरीक करूंगा। अगर ये नहीं मानेंगे मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी इंडिया के लोगों को इकट्ठा करूंगा। बहुजन समाज पार्टी जो है वो न्यायकारी पार्टी है, क्या विनोद कुमार जी को न्याय मिल पाएगा? क्या पूरी तरह न्याय मिलेगा और न्याय नहीं मिला तो जो भी लड़ाई लड़नी होगी बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। क्या रोडों पे भी आने के लिए तैयार है बहुजन समाज पार्टी? इसके लिए रोड पे नहीं आया हूँ, इतना बड़ा काफिला, इतनी जनता आई है, ये हवाई जहाज थोड़ी आई, रोड से तो आई है। जी। किस तरह का रोड चाहते हो जिस पर नौजवानों के ऊपर मुकदमा लिख जाए, नौजवानों का कैरेक्टर खराब हो जाए? ऐसा आंदोलन बीएसपी नहीं करती है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों के 300 लोगों पर मुकदमे लग रहे हैं, उनका कैरेक्टर खराब हो जा रहा, उनका भविष्य क्या होगा? ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी न मानव साहब लड़े न बहन जी लड़ रही। बहन जी शासन प्रशासन पे शासन प्रशासन इतने देख के वो अपने आप ढीला हो जाएगा, वो कार्रवाई करने में मजबूर होगा और नहीं होगा तो वो प्रशासन शासन के लोग यहाँ नहीं रहेंगे। जी धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि दयाराम सेन जी
आ जाओ पत्रकार महोदय जी, ये एक मिनट बातचीत करी है, स्पष्ट किया और कहा बहन जी का बहन जी के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बहुजन समाज की तरफ या किसी भी समाज की बहन बेटी की तरफ इस तरह का अत्याचार होते, क्योंकि माननीय बहन जी की जो पहचान है वो अनुशासन के लिए है। बहन जी से अच्छा शासन प्रशासन को चला ही नहीं सकता। तो आज जो कुछ भी पूरे बहुजन समाज को उम्मीद है वो माननीय बहन जी से ही है। बहुजन समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है 2027 का, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सिस्टम फेल है। चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, किसी का कोई सम्मान नहीं है। सब बीएसपी का ये जो काफिला निकला पूरा, ये कहाँ से आ रहा है लोनी की तरफ? ये काफिला लखनऊ से चला था माननीय प्रदेश अध्यक्ष अकेले, और फिर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा है कि हजारों की संख्या में गाड़ी और कई हजार लोग। आप देख रहे हो कि सुबह से बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने के बाद भी एक भी कार्यकर्ता बारिश से भगा नहीं है, अपने नेता के इंतजार में खड़े रहे। तो देख लीजिए, कह रहे नेता के इंतजार में खड़े रहे।